दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सामने आया और देखते ही देखते देश में हिजाब को लेकर नई सियासी आग फैल गई। कहीं समर्थन, कहीं विरोध और कहीं ये सवाल, क्या ये सिर्फ एक कपड़े का मामला है या फिर पहचान, अधिकार और राजनीति की नई लड़ाई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। आज हम आपको दिखाएंगे बिहार से उठी एक चिंगारी जो दिल्ली से लेकर यूरोप तक बहस बन चुकी है। दोस्तों, बिहार में हिजाब विवाद उस वक्त भड़का जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में डिग्री वितरण के दौरान एक छात्रा का हिजाब हटाने का दृश्य दिखा और यहीं से शुरू हो गया सियासी तूफान। इस विवाद में अब खुलकर कूद पड़ी है भारतीय जनता पार्टी। बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने बड़ा बयान दिया है। दानिश इकबाल ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों, सरकारी नौकरियों और मतदान केंद्रों पर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया, इस्लाम या कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि पूरे चेहरे को काले कपड़े से ढका जाए। बीजेपी नेता का आरोप है कि विपक्ष मुस्लिम महिलाओं को मुख्य धारा से दूर रखना चाहता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी में आता है बड़ा मोड़। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी की इस मांग से पूरी तरह से असहमत है। जेडीयू साफ कहती है कि बिहार में हिजाब पर कोई बैन नहीं लगेगा। पार्टी का तर्क है, संविधान हर नागरिक को अपने धर्म और परंपराओं का पालन करने का अधिकार देता है। जेडीयू ने इस मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला और इल्तिजा मुफ्ती के बयानों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी और कहा, धार्मिक परंपराओं पर रोक लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। यानी बिहार में ही सरकार के भीतर दो अलग-अलग सुर निकल कर सामने आ रहे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं उस बयान की जिसने इस विवाद को सीधे राष्ट्रीय बहस में बदल दिया। अलीगढ़ में साध्वी प्राची ने जो कहा, उसने सियासत में भूचाल ला दिया। साध्वी प्राची ने कहा कि नीतीश कुमार ने हिजाब हटाकर बिल्कुल सही किया। उन्होंने यहाँ यह तक कह दिया कि स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर पूरी तरह से बैन लगना चाहिए। इतना ही नहीं, साध्वी प्राची ने कुरान पर बैन की मांग कर दी और कहा, हत्या और झगड़ों की वजह यही किताब बन रही है। उनका बयान यहीं नहीं रुका। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, डिग्री सलमा ले रही है या सलमान, ये देखना जरूरी है। इस बयान के बाद विपक्ष, सामाजिक संगठन और मानवाधिकार समूह खुले तौर पर नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये बहस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। यूरोप के देश डेनमार्क में भी बुर्का और नकाब को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। डेनमार्क सरकार फरवरी 2026 में संसद में एक बिल पेश करने जा रही है। अगर ये बिल पास हुआ तो स्कूलों और यूनिवर्सिटी में बुर्का और नकाब पहनने पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा। डेनमार्क में 2018 से ही सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर बैन लागू है। सरकार का कहना है कि यह कदम सामाजिक समावेश और महिलाओं को आज़ादी देने के लिए है। हालांकि मानवाधिकार संगठन इसे भेदभाव बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ हिजाब का नहीं, सवाल है धार्मिक आज़ादी का, महिलाओं की पसंद का और राजनीति के एजेंडे का। बिहार में अलग-अलग सुर, देश में तीखी बहस और यूरोप में कानून की तैयारी। अब फैसला किसका होगा, संविधान का, सियासत का या समाज का? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।